समझे बात? जो कुछ हम करेंगे हमारी औलाद भी वही करेगी। जो कुछ हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारी औलाद जो कुछ हमें करता देखेगी वही कुछ वो करेगी। बहुत कम ऐसे वाक़यात हैं बाप नेक होता है बेटा फाजिर होता है। बहुत कम ऐसे होता है बेटा नबी होता है और बाप काफिर होता है। बहुत कम ऐसे होता है बेटा काफिर होता है बाप नबी होता है। देखिए मिसाल हज़रत नूह की और किनान की, देखिए मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके वालिद आज़र की। हाँ जी, बेटा नबी है बाप काफिर है, और दूसरी तरफ बाप नबी है बेटा जो है वो काफिर है। लेकिन ये बहुत कम ऐसे होता है, लेकिन शरीयत ने ये उसूल दे दिया औलाद वही कुछ करेगी जो कुछ करते अपने माँ बाप को देखेगी। मैं आपसे पूछता हूं, सवाल में तलखी ज़रूर है, मैं आपसे पूछता हूं, बाप नमाज ना पढ़े औलाद को कहे चलो नमाज पढ़ो, ये तो मुमकिन है। वालिदैन के एहतराम में वो खड़ा हो जाए नमाज पढ़ ले, लेकिन बिल आखिर एक दिन ज़रूर आएगा बेटा कहने पे मजबूर हो जाएगा, अब्बा तू तो रात को बिस्तर पे खराटे लेता नज़र आता है, सुबह हमें उठा के मस्जिद में भेज देता है, तुझे हमने तो पढ़ते कभी देखा नहीं और किसी नमाज के लिए तू हमें छोड़ता नहीं। अगर बाप नमाजी है, बाप अपनी औलाद को अपने साथ लेके मस्जिद में आता है, बेटा भी देख के कहता है अब्बा भी नमाज पढ़ता था, मुझे भी नमाज पढ़नी चाहिए। मुझे याद है बहुत पुरानी बात, मैं घर में बैठ के मुताला करता था, अगरचे उस वक़्त इतनी सहूलियात नहीं थी। किताब उठाई, तकिया उठाया, वो किताब मैंने तकिए पे उठा के मुताला शुरू कर दिया। मेरा बेटा जो उस वक़्त छोटा था, एहसान इलाही ज़हीर, मुझे देखता कि अब्बा किताब उठाते हैं पढ़ने बैठ जाते हैं, हालांकि बिल्कुल मासूम बच्चा। मैं एक दिन गया, मैंने देखा उसने वही तकिया उठाया है, वही किताब उठाई है, वो तकिया नीचे रख के किताब ऊपर खोल के वो बैठा उंगलियां फेरता जा रहा है। ये क्या है? ये क्यों है? जबकि उसको पता नहीं इस किताब का मकसद क्या है, अब्बा क्यों पढ़ता है, अब्बा का मकसद क्या है। उसने वो तकिया उठाया इसलिए, तकिए पे किताब रख के खोल के उंगली फेरी इसलिए कि उसने ये करते हुए अपने अब्बा को देखा था। वालिदैन का किरदार औलाद की तरबियत में एक संगे मील की हैसियत रखता है। हम अपने वालिदैन के किरदार को बेहतर बनाना होगा। अगर वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बना लिया, बगैर कहे हमारी औलाद नेक बन जाएगी। इस हदीस के मफ़हूम को मैं आपको यूं भी समझा सकता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। इस मफ़हूम को आप यूं भी समझिए कि ये बच्चा एक सफ़ेद कागज़ की मानद है, एक वाइट पेपर की मानद है, जिस पर जो नक्श डाला जाए वो पुख्ता हो जाता है। अब ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए सफ़ेद कागज़ पर नक्श वो कौन सा डालते हैं और कैसा डालते हैं। अगर हम बच्चों के सफ़ेद पेपर पे नमाज का नक्श डालेंगे, बेटा नमाजी बनेगा। बच्चों के सफ़ेद पेपर पे हम रोज़े का नक्श डालेंगे, बच्चा रोज़ेदार ठहरेगा। अगर हम बच्चे के सफ़ेद पेपर पे दाढ़ी वाली सुन्नत को सजाएंगे, ये दाढ़ी वाली सुन्नत का नक्श सजाएंगे, हमारा बेटा भी बगैर कहे सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखने वाला बनेगा।
अगर अब्बा क्लीन शेव है तो बेटा फिर जो है वो दूसरों की नकल करते हुए दाढ़ी तो रखेगा, लेकिन दाढ़ी के डिज़ाइन ज़रूर बनाएगा कि फ़लाँ बदमाश की दाढ़ी का डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगता है, फ़लाँ आदमी का डिज़ाइन भी अच्छा लगता है, फ़लाँ आदमी का डिज़ाइन भी अच्छा लगता है। उसने दाढ़ी नहीं रखी, उसने दाढ़ी के बाल सिर्फ चेहरे पे सजाने के लिए इसलिए रखे हैं कि फ़लाँ क्या कहते हैं उसको, ड्रामे में काम करने वाले लोग जो हैं, फ़लाँ अदाकार का किरदार ऐसे है, फ़लाँ अदाकार ने ऐसे रखी हुई है, मुझे भी ऐसे रखनी है। मेरे भाइयों, अगर हमारी औलाद पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद अगर अदाकारों की उनकी अदायगियों को देख के अगर वो करने पे मजबूर हो सकती है, तो क्यों ना हो, इससे बेहतर है हम अपना किरदार अपनी औलाद के सामने रखें, ताकि हमारे किरदार को देख के हमारी औलाद बेहतर से बेहतर बन सके। याद रखें, जब वालिदैन बच्चों को अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मसनून अज़कार, तिलावत कुरान की बजाय गंदे गाने सुनाएंगे, उनके हाथों में कुरान पकड़ाने की बजाय हाँ जी मोबाइल थमा देंगे, मोबाइल पकड़ा देंगे, बेहुदा फिल्में, फोश लिटरेचर और फजूल खेलों का सामान थमाएंगे और पकड़ाएंगे, और फिर उन्हें प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की बजाय गैर इस्लामी और मगरबी तालीमात दिलाएंगे। बच्चे बड़े होकर डॉक्टर तो बन जाएंगे, इंजीनियर तो बन जाएंगे, सियासतदान तो बन जाएंगे, वकील तो ज़रूर बनेंगे, मगर मेरे भाइयों ये बात याद रखना, ऐसी औलाद वालिदैन की फर्माबरदार औलाद नहीं बन सकेगी। क्यों? हमने उनको शुरू से ये तालीम नहीं दी, तरबियत ही नहीं की कि मदरसा भी कोई चीज़ है, मस्जिद भी कोई चीज़ है, अजान भी कोई चीज़ है, कुरान की भी अहमियत है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी कोई अहमियत है। लिहाजा इनकी तरबियत इस्लामी तालीमात के मुताबिक करना होगी। अगर करेंगे औलाद फर्माबरदार है, नहीं करेंगे डिग्रियां लेके इंजीनियर तो बन जाएंगे, सियासतदान तो बन जाएंगे, डॉक्टर तो बन जाएंगे, वकील तो बन जाएंगे, लेकिन याद रखना जब वालिदैन की वफात होगी, जब नमाज जनाजा पढ़ने पढ़ाने का मौका आएगा, आप उलमा को तलाश करेंगे, आपकी औलाद पीछे खड़ी नजर आएगी। दो बेटे जिनकी सारी जिंदगी अमेरिका में गुजरी, बाप फौत हो गया, फोन किया गया आपका अब्बा फौत हो गया है, अर्जेंट में उन्होंने टिकटें कराई, पाकिस्तान पहुंचे, अपने घर के दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बाप की डेड बॉडी को उठाया गया, जनाजा गाह में ले जाया गया। वो दोनों बेटे जनाजा गाह के गेट पे खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अफसोस करते चले जा रहे हैं, मस्जिद में या जनाजा गाह में जा रहे हैं। जब नमाज जनाजा का टाइम हुआ, लोग पीछे देख रहे, अमेरिका से आने वाले दो बेटे अपने बाबा की डेड बॉडी को जनाजा गाह में छोड़ के वो जनाजा गाह के दरवाजे पे खड़े हैं, वो पीछे देख रहे और उनको बुला भी रहे। बुलाने वालों ने बुलाया, बे आइए अपने बाबा का जनाजा पढ़िए, अपने अब्बा का नमाज जनाजा पढ़िए, टाइम हुआ चाहता है। लोगों सुनिए, दर्द दिल के साथ ये बात समझ के जाइए, अल्लाह की कसम दर्द दिल के साथ। बेटों ने कहा हम वहाँ से आए इसलिए कि जन्म देने वाला अब्बा फौत हो चुका है, हम वहाँ से आए इसलिए कि अब अपने जन्म देने वाले बाप के चेहरे का आखिरी दीदार कर पाएंगे,
हम जब यहाँ पहुँचे, अब उसको मट्टी की जीनत बनाने के लिए, दफनाने के लिए हमने ले जाना है। अब्बा ने हमें दुनिया के अंदर उसने हमें आराम भी दिया, ऐश भी दिया, सुकून भी दिया, माल भी दिया, तालीम भी दी, डिग्रियां भी ली, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, सियासतदान भी बने, सब कुछ बने। लेकिन अब्बा ने हमें पूरी ज़िंदगी में ये नहीं बताया था कि बेटा जब कोई फौत होता है नमाज जनाजा कैसे पढ़ा जाता है। हम वहाँ से आए, अपने अब्बा की डेड बॉडी को जनाजा गाह तक छोड़ गएंगे और उसके बाद हमें मालूम नहीं कि मरने के बाद अपने वालिदैन के साथ क्या करना है, क्या पढ़ना है। जब अब्बा ने हमें पढ़ाया नहीं था तो पीछे खड़े होकर अब्बा के हक़ में बख्शिश की दुआ क्या करेंगे? क्या फ़ायदा डिग्रियों का? बड़े हम खुश होते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। हाँ, माँ बाप को खुशी होती है और होनी चाहिए। क्या फ़ायदा, मेरा बेटा बिजनेसमैन बन गया, खुशी होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा खुशी उस वालिदैन को होनी चाहिए कि जिसका बेटा बड़ा होने के बाद रब के कुरान का हाफिज बन जाए, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की हदीस का आलिम बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मरने के बाद जब मैं मरूं मेरा जनाजा कोई इमाम मत पढ़ाए, कोई वली मत पढ़ाए, मेरा उस्ताद मत पढ़ाए। मेरे औलाद के अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि बाप के मरने के बाद सारे पीछे खड़े हों और इमामत के लिए, जनाजे की अदायगी के लिए बाप का लख्त जिगर मुसल्ला रसूल पे खड़े होके अपने अब्बा का जनाजा पढ़ाए। और जिस एहसास के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस शौक़ के साथ, जिस तड़प के साथ एक बेटा अपने अब्बा का नमाज जनाजा पढ़ के रो रो के दुआएं मांगेगा, अल्लाह की कसम वक्त का इमाम भी जो है उस जज्बे के साथ दुआएं नहीं पढ़ेगा। फिर हम कहते हैं हमारी औलाद नाफरमान क्यों? नाफरमान तो हमने खुद बनाया। हम उनको कभी मस्जिद की तरफ लेके आए? आप देखें मंजूर कॉलोनी में गुज्जर चौक के इर्द गिर्द ये बात जो मैं कहा करता हूँ, वल्लाहिल अज़ीम कोई निशाना नहीं होता, भलाई मकसूद होती है, जज्बा मकसूद होता है, निजात की तड़प ये दिल के अंदर रख के ये बातें कहा करता हूँ। अल्लाह हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। कितने लोग रहते हैं, कितने हैं, मेरा सवाल आपसे जवाब दीजिएगा दिल में। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह खुद भी उठते हैं, अपनी औलाद को भी लेके आते हैं, जो ज़ोहर में खुद भी आते हैं, अपनी औलाद को भी साथ लेके आते हैं, जो असर खुद भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी साथ लेके आते हैं, जो मगरिब खुद भी पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी साथ लेके आते हैं, जो ईशा खुद भी पढ़ते हैं और अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं, जो ईशा खुद भी पढ़ते हैं, बच्चों को साथ लेके आते हैं। मुझे जवाब दीजिए, अगर हर वालिद अपनी औलाद के साथ ये ऐसा रवैया इख्तियार करता है, खुद भी नमाज पढ़ता है, बच्चों को भी साथ लेके आता है, मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उसने वालिद होने का हक अदा कर दिया। अगर वो वालिद तो बन गया, औलाद जवान होगी, न उसने कभी खुद मस्जिद का रुख किया, न अपनी औलाद को लेके आया। और लोगों याद रखिए, फिर हैवान में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहा। इंसान और हैवान में फ़र्क ये है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ज़ी शऊर हो और अगर ज़ी शऊर होने के बाद अक्लमंद हो और अक्लमंद होने के बाद अगर अल्लाह को मानने वाले हो, अल्लाह की कसम हमसे सबसे पहले अपनी आप की तरबियत करना होगी। जब हम अपनी तरबियत कर लेंगे तो अल्लाह की कसम हमारी औलाद जो है वो फरमा बरदार भी होगी, नेक पाक भी होगी, कुरान और सुन्नत पे चलने वाली होगी। अगर हमने अपने आप को अल्लाह के घरों से दूर रखा, मदारिस से दूर रखा, मसाजिद से दूर रखा, कुरान से दूर रखा, हदीस से दूर रखा, जैसे हम दूर हुए हमारी औलाद भी ऐसे दूर होते होते जन्नत से दूर हो जाएगी, जहन्नम का ईंधन बन जाएगी।
और फिर कभी हमने अपने बच्चों से ये पूछा है कि बेटा आज नमाज पढ़ी है? घर तो हम जाते हैं, नमाज पढ़ के जाएं, बेटे को घर देखें, बेटा घर में खड़ा है, पूछा है हमने कभी बेटा नमाज पढ़ी है? बाप नहीं पूछेगा तो चचा का हक है, बाप नहीं पूछेगा मामू का हक है, कौन पूछेगा? मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा, अपनी जवान बेटियों को इस्लामी तालीमात से आशना ज़रूर कराइए। क्यों? इसलिए कि एक औरत पूरे मुआशरे की इस्लाह का सबब बनती है। औरत की अगर इस्लाह हो जाए, पूरे ख़ानदान की इस्लाह हो जाया करती है। याद रखें, औलाद की तरबियत में मियाँ बीवी दोनों का किरदार शामिल है और दोनों का किरदार जो है एक अहमियत का हामिल है। इसलिए ज़रूरी है कि आदमी जब शादी करे अपने बेटे की, ऐसे ख़ानदान का, ऐसी बहू का, ऐसी औरत का इंतखाब करे जो ख़ानदान भी नेक हो, बनने वाली बहू वो भी नेक हो। बात समझिए, आखिरी बात जिक्र करने लगा हूँ, टाइम ख़त्म हो चुका है। ऐसी औरत का इंतखाब कीजिए, ऐसे ख़ानदान का इंतखाब कीजिए जो बनने वाली बहू जब आपके घर में आए 4 चांद लग जाएं। सुबह की अजान उसको सुनाई दे, वो खुद भी उठे, सास को भी उठाए, नंद को भी उठाए, बेटियों को भी उठाए, औलाद को भी उठाए, अगर ससुर को भी उठाए, सास को भी उठाए, जो घर में रहने वाले हैं तमाम अफराद को उठाए। फिर आप देखें हमारी नस्ल, उनकी तरबियत होती है या नहीं होती? अजानें होती रहती हैं, ना माँ को पता है, ना बाप को पता है, ना सास को पता है, ना ससुर को पता है। हत्ता के बाद वक़्त ऐसा होता है कि अगर बहू घर में आ जाती है, अगर उसकी कोई कमी बेशी सास और ससुर अगर फील करता भी है, देखता भी है, और उनकी इस्लाह के लिए अगर सास कुछ कह दे या ससुर कुछ कह दे, तो फिर बहुओं का मुंह बन जाता है। पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे गाटे फिट हो गई है कि आराम ही नहीं लेने देती, सुकून ही नहीं लेने देती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत सोच। मेरी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ रखे। मेरी बड़ी बेटी अभी कल ही पंजाब पहुंची हैं। वो जब भी यहाँ आती हैं, मेरी बेटियों के सर पे अगर वो दुपट्टा ना देखें तो वो डांट देती हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? सर को नंगा छोड़ दी है, सर पे दुपट्टा नहीं लिया जाता। यानी ये एक तरबियत है। अगर बचपन से हमारी बेटियां सर पे दुपट्टा रखेंगी, बड़ी होके वो सर पे दुपट्टा लेंगी, गले में नहीं लटकाएंगी। अगर बचपन से ही हमने उनको दुपट्टे का आदी नहीं बनाया तो फिर लोग यही कहेंगे हया दिल का है। हाँ जी, शर्म हया दिल का है, दुपट्टे शुपट्टे का कोई इसका फ़ायदा नहीं। ये वो लोग कहा करते हैं जो खाम ख्याली में ऐसी रोशन ख्याली वाला जहन रखते हैं। शरीयत ने हमें कहा है अपनी बीवी बनाओ, अपनी बहू बनाओ, और वह ऐसी बहू, ऐसी बीवी जो नेक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नेक बीवी क्या है, नेक बहू क्या है, नेक औरत की क्या खसूसियात हैं। फरमाया इन अमरहा अताअतुहु व इन नज़रा इलैहा सर्रतुहु व इन अक़समा अलैहा अबर्रतुहु व इन गाबा अन्हा हफ़िज़तुहु फ़ी नफ़्सिहा व मालिही
प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, नेक बीवी का इंतखाब करो, नेक बहुओं का इंतखाब करो, नेक दुल्हनों का इंतखाब करो, नेक ख़ानदान का इंतखाब करो। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसी नेक बीवी अगर तो उसको कोई हुक्म करे तेरी फरमा बरदारी करे, अगर तो अपनी बीवी को देखे तो उसका चेहरा तुझे खुश फरमा दे। वह इन अक़सम अलैहा अबर्रत हो, अगर मर्द अपनी बीवी के मुताल्लिक़ कसम उठा ले, बीवी को चाहिए कि अपने खामद की कसम का एहतराम करते हुए पूरा करे। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन गाब अन्हा हाफिज़त हो, अगर मर्द अपने चार दीवारे से बाहर चला जाए, बाहर जाने के बाद प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़त हो फी नफ्सिहा व मालिही, कि औरत अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे, अपने आबरू की भी हिफाजत करे, अपने खामद की कमाई की भी हिफाजत करे। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, कोई भी मर्द शादी करता है, चार चीज़ों को मलहूज़ रखा जाता है, चार चीज़ों को देखा जाता है। जिसको अपने बीवी बनाना चाहता है या जिसको अपने बहू बनाना चाहता है, शादी करने वाला इंसान चार चीज़ों को देखता है। कौन सी? फरमाया, ले मालेहा, माल देखता है, मालो मता कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, तिजारत वाले हैं या नहीं, कोठे बंगले वाले हैं या नहीं, कार जीप वाले हैं या नहीं। वाले हस्बेहा, ख़ानदान भी देखता है, मेरी बिरादरी का है या नहीं, कोई अच्छे ख़ानदान का है या नहीं, बड़े बड़े ख़ानदान वाला है या नहीं। और तीसरी चीज़ बयान फरमाई, वाली जमालिहा, जब शादी करने लगता है तो शादी करते हुए उसके हुस्न जमाल को देखता है। तीन चीज़ें बयान फरमाई, माल को देखता है, हस्ब नस्ब को देखता है, हुस्न जमाल को देखता है, और चौथी और आखिरी चीज़ प्यारे पैगंबर ने बयान फरमाई, वाले दीन, औरत से शादी की जाती है उसकी दीनदारी को देख के। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ दुल्हा बनने वाले, ओ अपनी बहू बनाने वाले, ख़ानदान की तरफ चलकर जाने वाले, ज़रा देख तो लेना, चार चीज़ों को देखना, माल भी देख लेना, हस्ब नस्ब भी देख लेना, ख़ानदान भी देख लेना, और उसके बाद उसके हुस्न जमाल को भी देख लेना, और उसकी दीनदारी को भी देख लेना। अगर देखते हुए तीन चीज़ें ना मिलें, एक चीज़ मिल जाए, क्या? यानी माल अगर नहीं तो कोई हर्ज नहीं, ख़ानदान अगर नहीं तो कोई हर्ज नहीं, हुस्न जमाल अगर नहीं तो कोई हर्ज नहीं, चार चीज़ों में अगर दीनदारी नज़र आए, दीनदार दुल्हन अपने घर में लेके आना, फिर देखना अल्लाह तुझे दुनिया में कैसे कामयाबियों से नवाज देता है। आजकल क्या होता है, माल देखता है, ख़ानदान देखता है और हुस्न जमाल देखता है। ये हमने कभी नहीं देखा कि जिसको हम अपनी दुल्हन बना के लाए हैं या जिसको हम अपनी बहू बना के लाए हैं, बापर्द भी है या नहीं, बाशराबी है या नहीं, कुरान भी पढ़ी हुई है या नहीं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तालीम भी इसने ली है या नहीं। बस हमने देखा जी वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, सियासतदान का कोर्स उसने किया हुआ है, वकालत का कोर्स उसने किया हुआ है, LLB की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। और याद रखिए, अगर LLB करके अगर ऐसी बहू और दुल्हन तुम अपने घर में लाओगे, जो उसने उसूल वकालत के जाके अदालत में सुनाने हैं, वही उसूल फिर तुम्हारे ऊपर वो करेंगे, उसूल आप पे चलाएंगे। आप उसको समझाने लगे होगे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं बड़े उसूल पढ़ी हुई हूँ। और फिर जिसको हम अपनी बेटी देने लगे हैं, वहाँ भी हमने ये देखना है, मालदार है या नहीं, बैंक बैलेंस वाला है या नहीं, कोई कारोबार है या नहीं, कारोबार कौन सा है, बंगले वाला है या नहीं, कार जीप वाला है या नहीं, खूबसूरत है या नहीं। हत्ता के बाज़ नौजवानों से जब ये कहा जाए कि अल्लाह के बंदो चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत को सजा लीजिए, हाँ जी, दाढ़ी को रखवा लीजिए, जवाब क्या मिलता है जी, अभी तो शादी नहीं हुई, शादी होगी उसके बाद फिर देखेंगे रखनी है या नहीं रखनी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इसका मतलब क्या है?
हमने ऐसे ख़ानदान को देखना है कि जो ख़ानदान एक लड़के के सुन्नत पर अमल करने में रुकावट बने उसकी शादी में, हाँ जी, तुफ ऐसे ख़ानदान को, तुफ ऐसे माल को, तुफ ऐसे हुस्न जमाल को, तुफ ऐसे माल को ख़त्म कर दीजिए। ऐसे ख़ानदान का इंतखाब कीजिए जो ख़ानदान भी नेक हो, लड़का भी नेक हो, लड़की भी नेक हो। मियाँ बीवी से जब औलाद पैदा होगी, माँ बाप नेक होंगे, औलाद की तरबियत अच्छी होगी। अगर माँ बाप नेक ना हुए, औलाद की तरबियत नामुमकिन है। इंशाअल्लाह यही बात अगले जुमे भी आप सुनेंगे। अल्लाह हम सबको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए।